स्वागत है आप सभी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की डीएनडी केएमपी स्पर की इस नई वीडियो में। ये है 59 किलोमीटर लंबा स्पर जिसका कंस्ट्रक्शन 3 सिविल पैकेजेस में हो रहा है। इस स्पर के पैकेज 2 और 3 ऑपरेशनल हो चुके हैं। अभी पैकेज 1 पर काम चल रहा है। इस पैकेज 1 पर जो कंपनी काम कर रही है वो है डीआरए। इस स्पर की स्टार्टिंग होती है दिल्ली में महारानी बाग में डीएनडी फ्लाईवे और दिल्ली रिंग रोड के जंक्शन से। आगे की तरफ ओखला विहार, शाहीन बाग, जैतपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ होते हुए खलीलपुर गांव के पास में ये जाकर कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना वडोदरा सेक्शन के साथ में, जो है मेन अलाइनमेंट इस एक्सप्रेसवे का। ये जो पैकेज 1 है ये है 9 किलोमीटर का। इसकी प्रीवियस अपडेट हमने इसी साल अप्रैल के स्टार्टिंग में देखी थी, जिसको 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। तो चलिए देखते हैं पिछले 3.5 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस पैकेज पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है काफी मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। ओके जी, ये है स्टार्टिंग पॉइंट इस स्पर का। सामने की तरफ ये हो गया स्पर, राइट साइड में ये है आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन, लेफ्ट साइड में ये है डीएनडी फ्लाईवे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर इस तरीके का इंटरसेक्शन यहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर सराय काले खां की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जो स्पर के ऊपर एंट्री करेगा उसके लिए यहाँ पर एंट्री पॉइंट होगा। डीएनडी फ्लाईवे का यूज करके जो ट्रैफिक आएगा जिसको स्पर के ऊपर जाना होगा उसके लिए इस साइड में एक कट बनाया जाएगा एंट्री के लिए। आश्रम की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जो एंट्री करना चाहेगा इस स्पर के ऊपर, वो पहले सराय काले खां की तरफ जाएगा। सराय काले खां में जो फ्लाईओवर बनाया गया है उसके नीचे से यू टर्न लेके यहाँ से वो एंट्री करा करेगा। ये वाला एलिवेटेड सेक्शन होगा। इस पर से जो ट्रैफिक एग्जिट करके सराय काले खां की तरफ जाएगा उसके लिए जो ट्रैफिक आश्रम की तरफ जाएगा वो यहाँ से एग्जिट किया करेगा, और सेम यहीं से ही वो ट्रैफिक एग्जिट करेगा जो नोएडा की तरफ जाएगा। तो थोड़ा आगे की तरफ जाके आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन के नीचे यू टर्न बनाया गया, जिसका यूज करके डीएनडी फ्लाईवे का यूज करके वो नोएडा की तरफ चला जाएगा। तो ये रहने वाला है पूरा सिनेरियो यहाँ पर। तो एलिवेटेड पोर्शन यहाँ पर जो होने वाला है एग्जिट करने वाली ट्रैफिक के लिए, उसके सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम पूरा हो गया। इस साइड में अप्रोच रैंप पर सबग्रेड की लेयर का काम हो गया है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। और आगे की तरफ आप देख सकते हो स्टार्टिंग में यहाँ पर रोड मार्किंग तक काम पूरा हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट तक सिर्फ रोड लिंक तक ही काम पूरा था। लेफ्ट साइड में यहाँ से ट्रैफिक एंट्री किया करेगा जो डीएनडी फ्लाईवे का यूज करके आएगा। इस वाले रैंप के ऊपर अभी यहाँ पर काम पूरा होना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ आने के बाद में आप देख सकते हो एलिवेटेड पोर्शन पर भी दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम पूरा हो गया है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सिर्फ रोड लेंथ तक ही काम पूरा था। यूपी इरिगेशन कॉलोनी से पहले यहाँ तक हो चुका है रोड मार्किंग का काम पूरा। यूपी इरिगेशन कॉलोनी के अंदर यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी किया जा रहा है। पिछली अपडेट तक पियर 74 और 75 के बीच में ही गर्डर लॉन्चिंग का काम यहाँ पर पूरा हुआ था। इस बार यहाँ पर इस स्पैन के दोनों साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू हो चुका है। और ये आ जाती है मेट्रो की पहली क्रॉसिंग, जहां पर आप देख सकते हो दोनों साइड में डेक स्लिप का काम पूरा हो चुका है, जो पिछली अपडेट में ही यहाँ पर पूरा हो चुका था। और जो लॉन्चर था वो मेट्रो की क्रॉसिंग से पहले वाले स्पैन में लगा हुआ था। और आगे की तरफ बढ़े तो पिछली अपडेट में आप देख सकते हो पियर रेडी हो चुके थे।
इस बार आप देख सकते हो आगे की तरफ 8 स्पेन में और काम पूरा कर लिया गया। तो पिछले 3.5 महीनों में 8 स्पेन में यहाँ पर और काम पूरा हो चुका है। दूसरी क्रॉसिंग से 8 स्पेन पहले तक आ चुका है लॉन्चर। अब सामने की तरफ आ जाती है दूसरे नंबर की क्रॉसिंग। दूसरे नंबर की क्रॉसिंग पर यहाँ पर 2 स्टील गर्डर्स को रखा जा चुका था जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। इस दूसरी क्रॉसिंग से आगे की तरफ भी अभी काफी स्पेन्स हैं जहां पर सेगमेंट की लॉन्चिंग बाकी है। अब ये आ जाता है दूसरा लॉन्चर जो पिछले 3.5 महीनों में 10 स्पेन में काम पूरा कर चुका है। पिछली अपडेट में ये यहाँ पर लगा हुआ था। अब सामने की तरफ रोड क्रॉसिंग के ऊपर ये वाला स्पेन बाकी है जहां पर गर्डर लॉन्चिंग अभी शुरू होनी है। यहाँ रोड क्रॉसिंग पर 3 स्पेन बाकी है। तीसरे नंबर की क्रॉसिंग के ऊपर भी डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है दोनों तरफ। और ये आ जाती है चौथे नंबर की क्रॉसिंग जहां पर दोनों साइड में एक एक स्पेन में काम बाकी है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर स्टील गर्डर की लॉन्चिंग का काम किया जा रहा था। और ये आ जाती है आगरा कैनाल क्रॉसिंग। यहाँ कैनाल क्रॉसिंग पर ये वाला जो स्पैन होने वाला है ये 140 मीटर का होगा जो इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पैन होने वाला है। कैनाल क्रॉस करने के बाद पहले पियर के ऊपर कैप के लिए केज रेडी करने का काम यहाँ पर स्टार्ट हो गया। 3 महीने पहले तक की अपडेट इस पियर की ये थी। तो देख सकते हो पिछली अपडेट तक ये पियर ही रेडी हुआ था। कैनाल क्रॉस करने के बाद के पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप तक। और फिर ये आ जाता है अप्रोच रैंप जिसके ऊपर आधे से ज्यादा एरिया में रोड मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया। सामने की तरफ यहाँ पर जाकर एंड हो जाएगा ये पैकेज। इस पैकेज के एंडिंग में यहाँ पर सेगमेंट्स रखे हुए थे जो अब काफी हद तक हटाए जा चुके हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कालिंदी कुंज, शाहीन बाग की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जो इस स्पर के ऊपर एंट्री करेगा उसके लिए कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के सामने इस स्पर का स्पर बनाया गया जहां पर दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया। इस पॉइंट पर कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी लेन को इस साइड में डाइवर्ट किया हुआ है क्योंकि सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उस साइड की लेन को इस तरफ डाइवर्ट किया हुआ है क्योंकि अभी इस पॉइंट पर काम पूरा होना है। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा वो यहाँ से सीधा जाके इस अप्रोच रैंप के बाद में जो एंट्री पॉइंट है वहां से एंट्री कर सकेगा मेन कैरेज वे में। अप्रोच रैंप से आगे ही साइड में इस पैकेज के एंडिंग में राइट साइड में सर्विस रोड के ऊपर रोड मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। फरीदाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जो यहाँ पर एग्जिट करना चाहेगा उसके लिए यहाँ पर ये एग्जिट पॉइंट होगा। इसके दूसरी साइड में यहाँ पर होगा एंट्री पॉइंट कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन की तरफ से आने वाले ट्रैफिक के लिए। जैतपुर, मीठापुर की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जो यहाँ पर एंट्री करके मेन कैरेज वे में कनेक्ट होना चाहेगा उसके लिए इस साइड में एंट्री पॉइंट होगा। सराय कालिका की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा जो यहाँ पर एग्जिट करना चाहेगा उसके लिए इस साइड में होगा एग्जिट। अभी लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स रखे हुए हैं। और ये आ जाती है इस पैकेज की एंडिंग। यहाँ पर ये किलोमीटर 9 का बोर्ड लगा हुआ है।
राइट साइड में यहाँ पर ये एक बोर्ड और लगना जो कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम से लगा हुआ है। अब यहाँ से आगे की तरफ है पैकेज 2 जो आप देख सकते हो ऑपरेशनल है। तो दोस्तों ये थी इस स्पर की 3.5 महीनों के बाद की अपडेट। प्रोग्रेस की बात करूं तो 3.5 महीनों में एलिवेटेड सेक्शन पर डिसेंट प्रोग्रेस हुई है। इन 3.5 महीनों में तकरीबन 20 स्पेन में और काम पूरा कर लिया गया। एक महीने में 3 से 5 स्पेन में काम पूरा किया जा सकता है अगर वेदर और बाकी के सारे फैक्टर्स सही रहते हैं। तो अभी इस पैकेज में एक्टिवली काम चल रहा है। अभी तकरीबन 50 स्पेन और बाकी हैं जहां पर काम पूरा होना है। अगर एग्जैक्टली 50 स्पेन भी मान लिए जाए और एक महीने में 4 स्पेन में काम पूरा हो रहा है, तकरीबन 1 साल तो अभी सारे स्पेन्स में काम पूरा होने में ही लगने वाला है। मे भी हो सकता है ये सेगमेंट की लॉन्चिंग का काम जल्दी पूरा हो जाए क्योंकि दोनों साइड से लॉन्चर अब तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो 4 स्पेन बाकी है, स्पेशली आगरा कैनाल वाला स्पेन, यहाँ पर काम तेजी से पूरा अब होना चाहिए। अभी तो यहाँ पर पियर कैप का काम ही किया जा रहा है एक साइड में, लेकिन पियर दोनों तरफ के रेडी हो चुके हैं। तकरीबन 1 साल तो अभी भी मिनिमम मान के चलो इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। ये प्रोजेक्ट डिले है, इसमें कोई शक नहीं है। एलिवेटेड पोर्शन पर इस पैकेज में काम करना इतना इजी नहीं है। कुछ कारण है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है, जैसे डीएमआरसी से टाइम से परमिशन ना मिलना, टाइम पर कुछ इशू आना, आगरा कैनाल की क्रॉसिंग पर जो डिजाइन था उसमें चेंजेस होना। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिनके कारण ये पैकेज डिले हुआ है। जुलाई एंड हो चुकी है। मुझे लगता है ये पैकेज अगले साल अप्रैल मई तक बनकर तैयार हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में जो होने वाली है जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की।